हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एआई जर्नी। मेरा नाम है धीरज और आज हम पढ़ेंगे क्लस्टरिंग को डिटेल में, स्पेशली दो पॉपुलर एल्गोरिथम, के मीन क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग। डे 5 में हमने अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग और एसोसिएशन का बेसिक समझा था। आज हम उसका डीप डाइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा रिकैप के साथ, ताकि बेसिक फ्रेश हो जाए और आगे के कंसेप्ट इजीली समझ आ जाए। क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग का मतलब है सिमिलर चीज़ें का एक ग्रुप में लाना। मशीन ऑटोमेटिकली ग्रुप्स बनाती है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली मूवीज का ग्रुप करता है आपके वॉचिंग पैटर्न के बेसिस पर। अब रिकेप क्लियर हो गया होगा, तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे और सबसे पहले बात करते हैं के मीन क्लस्टरिंग की। के मीन्स क्लस्टरिंग यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स। इसका काम है डेटा को के नंबर ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड करना। इसको अचीव करने के कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड के, यानी कितने क्लस्टर्स बनाने हैं इसकी वैल्यू डिसाइड करना। सेकंड स्टेप है रेंडमली के पॉइंट्स चूज करो, इन्हें बोलते हैं सेंट्रॉइड्स। थर्ड स्टेप है हर डेटा पॉइंट को नियरेस्ट सेंट्रॉइड के ग्रुप में असाइन करो। फोर्थ स्टेप है हर ग्रुप का सेंट्रॉइड नया कैलकुलेट करो एवरेज पोजीशन लेके। फिफ्थ स्टेप है स्टेप 3 और स्टेप 4 रिपीट करो जब तक सेंट्रॉइड की पोजीशन स्टेबल ना हो जाए। ये 5 स्टेप फॉलो करने से आप के मीन्स क्लस्टरिंग को अचीव कर सकते हो। इसका एग्जांपल है, मान लो एक शॉपिंग मॉल का कस्टमर डेटा को एनालाइज कर रहे हो और डिसाइड करते हो K3। इसमें बजट शॉपर्स, रेगुलर स्पेंडर्स और लग्जरी बायर्स। के मीन्स इन तीनों ग्रुप में डेटा को डिवाइड कर देगा बेस्ड ऑन स्पेंडिंग पैटर्न्स। चलिए एक डेली लाइफ एनालॉजी लेते हैं। जैसे एक पार्क में फ्रेंड्स नेचुरली छोटे छोटे ग्रुप में बैठ जाते हैं। के मीन्स क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं दूसरे पॉपुलर अप्रोच पे, जो थोड़ा विजुअल और हायरार्किकल नेचर का होता है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम डेंड्रोग्राम बोलते हैं। इसमें दो मेन अप्रोचेस होती है। पहली अप्रोच होती है एग्लोमरेटिव, जिसे हम बॉटम टू अप भी बोलते हैं। इसमें हर डेटा पॉइंट अपने आप में क्लस्टर होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप सिमिलर क्लस्टर्स को मर्ज करता है। तब तक मर्ज करता है जब तक वो सब एक बड़ा क्लस्टर न बना दे। सेकेंड अप्रोच है डिविजिव। ये एग्लोमरेटिव का जस्ट अपोजिट है, जिसे हम टॉप टू डाउन भी बोलते हैं। ये एक सिंगल क्लस्टर से स्टार्ट होता है और इसको ये तब तक तोड़ते जाता है अपने आप को जब तक सबसे छोटा क्लस्टर ना बन जाए। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपके पास कंट्रीज का डेटा सेट है तो पहले कॉन्टिनेंट्स के क्लस्टर बनेंगे, फिर उनके अंदर कंट्रीज के क्लस्टर बनेंगे और फिर उनके अंदर सिटीज़ के क्लस्टर बनेंगे। अब जब दोनों एल्गोरिथम समझ गए तो एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग के एडवांटेज है ये फास्ट, सिंपल, लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें पहले से हमें के की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। वाइल हायरार्किकल क्लस्टरिंग में ये विजुअल क्लैरिटी देता है लाइक ट्री स्ट्रक्चर, लेकिन ये लार्ज डेटा में स्लो हो सकता है। बट के की वैल्यू इसमें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो के मीन्स क्लस्टरिंग बेस्ट है लार्ज डेटा सेट के लिए और हायरार्किकल क्लस्टरिंग बेस्ट है स्मॉल और मीडियम डेटा सेट के लिए। ये कंपैरिजन इंटरव्यू में काम आएगा, तो एक परफेक्ट इंटरव्यू रेडी आंसर बता देता हूँ। इफ आस्क्ड व्हाट आर टू कॉमन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, आप सिंपल आंसर दे सकते हो। टू पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आर के मीन्स एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग्स। के मीन्स divide data into a fixed number of clusters and works well for large data sets, while hierarchical clustering creates a tree of clusters without needing the number of clusters beforehand and is good for visualizing relationships between data points. तो आज हमने देखा क्लस्टरिंग के टू मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम, के मीन्स एंड हायरार्किकल, कैसे काम करते हैं। कमेंट में लिखो आपको कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा यूज़फुल लगा। मैं हूँ धीरज, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहीं से सीखो और स्मार्ट बनो।